अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है सिरप सेफिम। इस वीडियो में आपको सिरप सेफिम के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बताता हूँ। इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊँगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें। सिरप सेफिम, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट सेफिक्साइम है। ये पाउडर फॉर्म में आता है, ओरल सस्पेंशन है, ये थर्ड जनरेशन है, ये सेफेलोस्पोरिन से बिलोंग करता है। ये सेफिक्साइम सिरप, सेफिम सिरप 100 मिलीग्राम 5 ml में इसकी डोज है। 200 मिलीग्राम डोज में भी अवेलेबल है, स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। सेफेलोस्पोरिन मेडिसिन के ग्रुप से ये बिलोंग करता है। एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। अब मैं आपको इसके यूजेस बताता हूँ। ये मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर इसे बच्चों के लिए रिकमेंड करते हैं। अगर बच्चों के गले में इन्फेक्शन है, उन्हें फ्रेंजाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है, या उन्हें रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, या उन्हें निमोनिया है, उसके लिए डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों की कान में इन्फेक्शन है उसके लिए भी ये सिरप डॉक्टर एडवाइस करते हैं। बच्चों के अगर कान में इन्फेक्शन है उसमें भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर बच्चों को टाइफाइड है, टाइफाइड में भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके बच्चों को बुखार है, फीवर है, मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से फ़ीवर बुखार हो सकता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फ़ीवर है तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं। फ़ीवर में भी ये, बुखार में भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। अगर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, या उन्हें टाइफाइड है, निमोनिया है, उसमें ये सिरप डॉक्टर एडवाइस करते हैं। आप बच्चों को ये सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये 100 मिलीग्राम डोज में भी अवेलेबल है, 200 मिलीग्राम डोज में भी अवेलेबल है। ये पाउडर फॉर्म में होता है, आपको ये बनाना पड़ता है। पानी उबाल कर इसमें आप डालेंगे पाउडर, इसमें पाउडर है, पानी इसमें डालेंगे, इसके ऊपर मेंशन होता है निशान, और पानी सही उबाल के ठंडा करके इसमें आपने डालना है और अच्छे तरीके से हिला लेना है। जब आप ये तैयार करेंगे, 30 मिलीलीटर सस्पेंशन है, 30 मिलीलीटर इसकी टोटल इसकी क्वांटिटी होगी। 30 मिलीलीटर ये सिरप होगा। आप ये बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दे सकते हैं, या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं उस तरह आपने ये सिरप देना है। जब आप ये सिरप तैयार कर लेंगे तो 7 दिन से ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके बाद इसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसको 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे बच्चों को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसकी डोज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि ये आप एक चम्मच बच्चों को 2 साल से अबव जो बच्चे हैं सुबह शाम, या 2 साल से कम है तो हाफ टेबल स्पून 2 टाइम खाने के बाद, या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसी तरह आपने ये सिरप बच्चों को देना है। ये सिरप हिल्टन फार्मा मैन्युफैक्चर करती है। हिल्टन फार्मा कंपनी है जो इस सिरप को मैन्युफैक्चर करती है, सेफिम नाम से। इसी तरह ये कैरिसेफ के नाम से भी सिरप आता है सेफिक्साइम फार्मूले में। कैरिसेफ से, मेडिगेट और भी बहुत सारी इसमें कंपनीज हैं। इसको जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें आपको बच्चों को इससे डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, GIT डिस्टर्बेंस, नाजिया, वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है, इससे इचिंग हो सकती है, खारिश हो सकती है बच्चों को, ड्राई माउथ, मुंह खुश्क हो सकता है इस सिरप से बच्चों का। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सिरप से ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अगर आपके बच्चों को खांसी है, या उनका गला ख़राब है, या आपके बच्चों को अगर पेट ख़राब है, मोशन है, उसके लिए भी ये सिरप डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। अगर एब्डोमिनल इन्फेक्शन है पेट में, उसमें भी ये सिरप डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप बच्चों को दे सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इंतहाई मुफीद सिरप है, आप भी ये सिरप बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको सेफिम सिरप के बारे में डिटेल में बताना था, इसका रिव्यू देना था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।